हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फॉस एकेडमी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। मगर हाँ, दोनों ही कंडीशंस में आपको कमेंट्स भी करने हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स कीजिए, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट्स में पूछिए, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा और आने वाली वीडियोज़ में उनको भी इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनको मैं चाहूँगा कि वो पहले पिछली वीडियोस देखें, और ताकि आज की वीडियो के साथ उनकी कंटिन्यूटी हो सके। पिछली वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन में आपको दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसके लिंक दे दिए हैं। आप वहां जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय का, परफेक्ट का मतलब हो चुका है, कंटिन्यूअस जारी है, और टेंस समय। तो प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर काम का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है और बाकी का हिस्सा अभी जारी है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, वह रात से सो रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, जैसे बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, यानी कि उनको 2 घंटे पूरे हो चुके हैं खेलते हुए, लेकिन अभी भी वो खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि काम का कुछ हिस्सा, एक्शन का कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी का अभी भी जारी है। तो चलिए अब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। इसका जो फॉर्मेट है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव यानी कि बिल्कुल सिंपल, एफर्मेटिव यानी कि सिंपल। इस सेंटेंस में जो फॉर्मेट बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसके फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद हैज या हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद बीन है, ये कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ बीन जरूर लगना है। उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी मेन वर्ब है। और इसके बाद सिंस या फॉर। इनका यूज हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसा समय दिया होता है, जैसा टाइम सेंटेंस में बताया गया होता है, उसके हिसाब से हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, हैज और हैव। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे, ही, शी, इट और नेम। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का ग्रुप है और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का ग्रुप है, जिसमें आई प्लूरल नहीं है, लेकिन हमने उस ग्रुप में उसको अपनी सुविधा के लिए, अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए रखा है।
हम देख सकते हैं सब्जेक्ट में एस आता है, वही पुरानी ट्रिक जो आप कभी भूलेंगे नहीं। एस को आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करना है। सब्जेक्ट में एस आता है और सिंगुलर में भी एस आता है, और ये सिंगुलर ग्रुप कौन सा है, शी वाला ग्रुप जिसमें कि एस आता है। तो ये बात तो अच्छी तरह याद है। अब हमें ये भी ध्यान है जो सिंगुलर ग्रुप का सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर हैज़ लिख देते हैं। और वो सब्जेक्ट जो प्लूरल ग्रुप से हैं उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आपको यूज़ करना है। उसके बाद बीन, ये सभी के साथ लगना है, इसको हम यहीं टिक कर देते हैं। ये हर एक सेंटेंस में बीन का यूज़ ज़रूर होगा। उसके बाद है हमारे पास मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब वही है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने सीखा था उसके फॉर्मेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ कैसे करना है वो उस वीडियो में बताया था। जिनको इस बारे में और सीखना है वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ये आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर बारी आती है सिंस या फॉर की। ये जैसा कि मैंने बताया था टाइम को डिनोट करते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ठीक से समझना पड़ेगा। सिंस या फॉर, सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब कहीं पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, और फॉर का यूज़ हम करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो। तब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंडे, लास्ट डे 7 o'clock, last week, "5 PM, 6 AM", एक्सेट्रा। और इसी तरह दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में एक समय की अवधि को गिना जाता है, जैसे 2 hours, 3 days, 5 weeks, 7 months, 3 years, एक्सेट्रा। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जहां पर सेंटेंस आएगा वहां, जहां पर सिंस आएगा वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, और जहां पर फॉर आएगा वहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी। इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो एक समय की अवधि होती है, यानी कि जैसे 3 सप्ताह, 6 महीने, 2 साल, 10 साल, इस तरीके का, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। जबकि पॉइंट ऑफ टाइम ये एक पॉइंट होता है टाइम का कि किस समय से शुरू हुआ, जैसे 7 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट वीक, इस तरीके के एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन राइटिंग a book since last month। इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारे पास आई है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट सब्जेक्ट आई है, और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ग्रुप से है इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब
हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया। बीइंग जो कि सबके साथ आना है। राइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा मेन वर्ब है राइटिंग। ए बुक ये ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस लास्ट मंथ, सिंस टाइम के लिए है। कौन सा टाइम? लास्ट मंथ, क्योंकि सिंस हमने पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ करना है, तो इसीलिए सिंस लास्ट मंथ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है लास्ट मंथ, तो इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ किया गया है। इसका मीनिंग है मैं पिछले महीने से एक किताब लिख रहा हूं। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि जो एक्शन है, एक्शन इसमें क्या है? लिखना एक्शन है। और एक्शन कब से हो रहा है? पिछले महीने से, यानी कि जब से पिछले महीने से लिखना शुरू किया तब से अब तक लिख रहा हूं। इसका मतलब एक्शन का कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है और बाकी अभी भी जारी है, क्योंकि लिख रहा हूं। इसीलिए सेंटेंस में आई हैव बीन राइटिंग, मैं अभी भी लिख रहा हूं, ए बुक सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से मैं एक किताब लिख रहा हूं। यहां पर हमें क्लियर होता है कि एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी का अभी भी जारी है। और एग्जांपल देखते हैं। He has been washing clothes for 3 hours। इसका मीनिंग बनता है वह 3 घंटे से कपड़े धो रहा है। इस सेंटेंस में हमने देखा कि एक्शन जो है, धोने का जो एक्शन है, कपड़े धोने का जो एक्शन है, वो कब से हो रहा है? 3 घंटे से हो रहा है, यानी कि समय की अवधि है 3 घंटे, तब से हो रहा है। 3 घंटे पहले वो काम शुरू हुआ था, जिसका एक हिस्सा यानी कि 3 घंटे तक जो समय बीता उसमें वो एक्शन हुआ और अभी भी वो एक्शन जारी है, यानी कि एक्शन का कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बाकी अभी भी जारी है। और इसका जो सेंटेंस बना अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई हैज़। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है ही वो सिंगुलर ग्रुप से है और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। बीन इसमें सभी के साथ आना है। वॉशिंग ये हमारी मेन वर्ब है, वॉश से बनी है वॉशिंग, आईएनजी लगाकर। क्लोथ्स ये ऑब्जेक्ट है और सिंस या फॉर में से फॉर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 आवर्स जो दिया है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इसका मीनिंग बनता है वह सुबह से खाना पका रही है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एक्शन है वो सुबह शुरू हुआ, सुबह से अभी तक खाना बना रही है। जो सुबह एक्शन शुरू हुआ अब तक कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी एक्शन जारी है, यानी कि खाना भी वो पका रही है। तो इसमें जो सेंटेंस बना अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो कि सिंगुलर ग्रुप से है शी, इसलिए हैज़। बीन सभी के साथ आना है। कुकिंग मेन वर्ब है और कुक से बना है कुकिंग, कुक प्लस आईएनजी।
फूड ऑब्जेक्ट है और सिंस या फॉर जो कि टाइम को डिनोट करता है, सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि मॉर्निंग। अब इसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, समय की अवधि नहीं है, ये एक पॉइंट बता दिया जी सुबह से, तो ये मॉर्निंग है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये जो फॉर्मेट आपके सामने है आप इसको अच्छे से देखकर समझ लीजिए, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए और अपने आप नए वर्ब्स का यूज़ करके, नई नई वर्ब्स का यूज़ करके, इन सब्जेक्ट्स का यूज़ करके और साथ में जो आपके लिए सिंस या फॉर है इनका अलग अलग तरीके से यूज़ करके आप अपने आप सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस कीजिए और इसको आप और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर करूंगा और जितने भी मुझसे कोशिश होगी आपको ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल क्लियर समझा के छोड़ूंगा। और ये कभी भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आपको एक ट्रिक के ज़रिए मैंने सिखाई हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। नेगेटिव यानी कि नॉट वाले सेंटेंसेस, इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड फुल स्टॉप। तो इस तरह ये फॉर्मेट है। आपको इसमें ध्यान रखना है हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा, बीन सभी के साथ आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये हमारी मेन वर्ब है। आगे ऑब्जेक्ट है और सिंस या फॉर, जैसा कि आप जानते हैं सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। यू हैव नॉट बीन राइटिंग a book since last week। इसका मीनिंग बनता है आप पिछले सप्ताह से एक किताब नहीं लिख रहे हैं। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास है यू, यू के साथ हैव लगाया है क्योंकि यू हमारा प्लूरल ग्रुप से है इसलिए हैव का यूज किया। नॉट ये सभी के साथ आना है इस सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। बीन ये भी सभी के साथ आना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि मेन वर्ब है, यानी कि राइटिंग, राइट से बना है राइटिंग। ए बुक ये एक ऑब्जेक्ट है एंड सिंस या फॉर में से एक यूज करना था तो यहां पर सिंस का यूज होगा क्योंकि लास्ट वीक पिछले सप्ताह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहां पर सिंस का यूज किया है। तो चलिए अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। रवि हैज नॉट बीन sleeping on the bed for 5 days। इसका मीनिंग रवि 5 दिनों से बिस्तर पर नहीं सो रहा है।
रवि हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग ऑन द बेड फॉर 5 days। इस सेंटेंस में आप फॉर्मेट से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रवि। रवि एक नेम है जो कि सिंगुलर ग्रुप से है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया गया है। उसके बाद नॉट और बीन, ये नेगेटिव सेंटेंस में सभी में आएगा। उसके बाद स्लीपिंग जो कि हमारी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, स्लीप के साथ आईएनजी लगाने से बना स्लीपिंग। ऑन द बेड, ये बेड हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर 5 days। अब क्योंकि यहाँ पर 5 days है, ये है समय की अवधि जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं। तो इस तरह सेंटेंस बना, रवि हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग ऑन द बेड फॉर 5 days, जिसका मीनिंग है रवि 5 दिनों से बिस्तर पर नहीं सो रहा है। यानी कि 5 दिन तो बीत गए जिसमें एक्शन का कुछ हिस्सा पूरा हुआ, वो बिस्तर पर नहीं सोया और आज भी वो बिस्तर पर नहीं सो रहा है। तो इस सेंटेंस में हम देखा कि एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी अभी भी जारी है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग बाय कार सिंस लास्ट मंथ। इसका मीनिंग बनता है वे पिछले महीने से कार द्वारा यात्रा नहीं कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास दे है और दे प्लूरल ग्रुप से है और इसीलिए यहां पर हैव का यूज किया गया है। हेल्पिंग वर्ब हैव, नॉट और बीन नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी के साथ आना है। ट्रेवलिंग ये हमारी मेन वर्ब है जो ट्रेवल से बनी है आईएनजी लगाकर। बाय कार, कार से। सिंस लास्ट मंथ, यहां पर सिंस का यूज किया गया है क्योंकि यहां पर लास्ट मंथ पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। ये फॉर्मेट है आपके सामने, आप अच्छे से इसको देखकर समझ लीजिए, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ये इतने आसान फॉर्मेट मैंने आपके लिए तैयार किए हैं कि आप इस सारी लाइफ भूल नहीं सकते और आपकी इसमें गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। सिंस या फॉर का यूज आप अच्छे से कीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर है वहां सिंस का यूज कीजिए, जहां पीरियड ऑफ टाइम है वहां पर फॉर का यूज कीजिए। और सब्जेक्ट के साथ आपको मैंने एस वाली ट्रिक बता ही रखी है, कहां पर आपको हैज का यूज करना है, कहां पर हैव का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करेंगे। तो इस तरह आज हमने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 2 पार्ट्स को सीख लिया, समझ लिया। अब उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इनको दोबारा से अपने नए वर्ब्स का यूज करते हुए इन सब्जेक्ट्स के साथ नए सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रैक्टिस से आपको जो फायदा होगा वो ये होगा कि आपको सिंस या फॉर का यूज और सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का यूज आसानी से करना आ जाएगा। इस फॉर्मेट को याद रखने से आपको स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हम स्पोकन इंग्लिश के समय पर इनको रिवाइज करते हुए याद करते हैं और फिर इन्हीं की हेल्प से हम स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो आप इसका अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स करके ये बताएं कि क्या मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट बनाकर दूं इन टेंसेस से रिलेटेड। उस प्रैक्टिस टेस्ट से आप अपने लिए अपने आप की जो गलतियां हैं उनको समझ पाएंगे या जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसमें आपने कितने लेवल तक सीखा है उसको आप समझ पाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट आपको वीडियो के साथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाकी के पार्ट्स को समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।